बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह माल और दौलत में इजाफ़े के लिए, मालदारी के लिए और माल में बेपनाह बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब अमल है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल को करेंगे तो इस अमल की बरकत से अल्लाह आपकी किस्मत भी चमका देंगे और आपको मालदार भी बना देंगे। ऐसा मालदार बनाएंगे कि दौलत बरसती हुई आप अपनी आंखों से देखेंगे। दौलत को आप अपने घर में गैबी ख़जाने से आते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफ़े को करने के बाद जितना आप अल्लाह से मांग सकते हैं मांगिएगा। अल्लाह ताला से दिल खोल के मांगिएगा, क्योंकि अल्लाह वो हस्ती है जो हर शय पे कादिर है और वो सब कुछ अता करने पे कादिर है। तो इसलिए जब भी अल्लाह से मांगे तो दिल खोल के अपनी हैसियत से भर कर मांगे। ये वजीफ़ा दुखी बहन भाइयों और परेशान बहन भाइयों के लिए आप समझ लें एक तोहफ़ा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अमीरी की तरफ जाएं, मालदारी की तरफ जाएं, तो सिर्फ वजीफ़ा सुन लेने से ही उस पर अमल नहीं होता। वजीफ़ा को करने से उस पर अमल होता है और वजीफ़ा करेंगे और उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको बताया जाता है, तभी वो आपको फ़ायदा देता है। क्योंकि वज़ाइफ़ में ऐसी ताकत होती है, ऐसी क़ुव्वत होती है, ऐसी बरकत होती है कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। आप ऐसा ना समझें कि ये वजीफ़ा है, पता नहीं ये छोटा है, इससे पता नहीं मेरा मकसद पूरा होता है, नहीं होता, माल मिलता है, नहीं मिलता, बरकत आती है, नहीं आती। ऐसे सोचने से, शक में रहने से आपको किसी भी वजीफ़े को करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको वजीफ़े पर यकीन नहीं होगा, अल्लाह के कलाम पर यकीन नहीं होगा, अल्लाह पे अच्छा गुमान रखते हुए अमल को नहीं करेंगे, तो वजीफ़ा कोई भी कर ले आपको फ़ायदा नहीं होगा। वज़ाइफ़ में ऐसी ताकत होती है जो पलक झपकते ही आपकी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरा बंदा किस नीयत से ये अमल कर रहा है। और अगर बंदे की नीयत अच्छी हो तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह अपने बंदे को खुश ना करे, अल्लाह अपने बंदे को वो अता ना करे जो वो मांग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस जितना ज़्यादा अल्लाह के कलाम से अपनी ज़ुबान को तर रखेंगे, उतना ही अल्लाह ताला आपको अता करते चले जाएंगे। बस इस अमल को आप अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। ये अमल आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लाएगा, इतनी दौलत लाएगा कि आप लोग थक जाएंगे कि ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। क्योंकि जब अल्लाह ताला दिल खोल कर देता है, अपने गैबी ख़जानों में से देता है, तो आपके गुमान में भी नहीं आता कि ये कहाँ से दौलत आ रही है। इस वजीफ़े को करने से तमाम रिज़्क़ के रास्ते खुल जाएंगे, ऐसे ऐसे इसबाब बन जाएंगे। आपकी जो मसाइल हैं, चाहे तो वो शादियों के हैं, बच्चे बच्चियों की शादियों के मसाइल हल हो जाएंगे, बीमारियों के लिए पड़ेंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कर्ज़ उतारने के लिए पड़ेंगे तो वो भी उतर जाएंगे। आप दिन में एक दफ़ा भी ये अमल कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। जितनी बार आसानी से ये अमल कर सकते हैं आप कर लें। इसके फ़ायदे और कमालात में आपको यकीन करना पड़ेगा और आपको यकीन के साथ ये अमल करना पड़ेगा, तो आपको इसके फ़ायदे, कमालात, इनाम इकराम सब मिलेगा। आपने वजीफ़े को बताए गए तरीके से करना है। सबसे पहले जो काम आपको करना है कि आपने सुकून से बैठ जाना है। जब भी ये अमल करें, एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो भी दुरूद पाक आपको आता हो वो पढ़ लें, क्योंकि सभी दुरूद पाक बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत ज़्यादा है। आपको एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ कर करना है। ऐसा ना हो कि एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर आप खड़े हो गए, 1 मिनट के लिए आपको तमाम चीज़ों से, मोबाइल से, दोस्तों से, घर वालों से आपने सबसे छुट्टी ले लेनी है, समझ लें सबसे आपने हट कर बैठ जाना है और पुरसुकून जगह पर आपने ये अमल करना है, जहाँ आपको कोई भी तंग करने वाला ना हो। आप तस्बीह के दानों पे भी कर सकते हैं, आप हाथों की उंगलियों पे भी कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी,
2 بار، الحمدللہ یا ربی 3 بار۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے بہت ہی پیارے اور صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اور پھر یہ کلمات پڑھنے ہیں آپ نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھ لیں، آپ لوگوں نے اس عمل کو ختم کر دینا ہے اور پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ چہرے سے پھیرتے ہوئے سینے تک لے آئیں اور آپ نے پھیرتے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خوب دعا مانگنی ہے۔ اور آپ نے اللہ پاک سے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد خوب دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، بیماریاں ہوں، ان کے لیے بھلے مختصر سے ہی صحیح، لیکن آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہے، کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کرنے لگے تو کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں ہدیتاً تحفاتاً دے دیا کریں۔ یہ بہت ہی بڑا ہدیہ ہوتا ہے وظیفے کا۔ اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی اللہ کے نام کا دے دیتے ہیں تو یہ وظیفے کی تاثیر کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل، اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں۔ ان آزمائشوں کو رضا بقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستگی مانگتے رہیں، استغفار کی کثرت بھی رکھیں، اور جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالتے رہیں، اور مندرجہ ذیل ورد کثرت سے پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا کرو۔ بس آپ بھی اس وظیفے کی طاقت کو خود جان لیں اور خود سمجھ لیں کہ اتنی بڑی بات جو آپ کو بتا دی گئی ہے حدیث شریف سے منقول ہے۔ آپ بھی اپنے مقاصد کے حل کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، مال میں اضافے کے لیے، مالداری کے لیے اس عمل کو کریں۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ پر اچھا گمان رکھتے ہوئے خود بھی کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔